इस वीडियो में हम रिजेक्शन रेकन्सिलिएशन की प्रक्रिया को समझेंगे। रिजेक्शन रेकन्सिलिएशन उन भुगतानों के बारे में है जो कि एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोहराई जाती हैं या रीजनरेट की जाती हैं। हम नरेगा MIS में R8.1.5 रिजेक्टेड वेज ट्रांजैक्शन रेकन्सिलिएशन का प्रयोग करेंगे। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कितने भुगतान रिजेक्ट हुए, उनमें से कितनों की प्रक्रिया दोहराई गई और कितने सफल हुए या दोबारा रिजेक्ट हो गए। ये रिपोर्ट हमें डेटा बताएगी राज्य के स्तर पे, ज़िले के स्तर पे और ब्लॉक के स्तर पे। पंचायत या व्यक्तिगत स्तर की जानकारी नहीं मिलेगी। चलिए अब हम नरेगा MIS पे जाते हैं इस रिपोर्ट को देखने के लिए। अगर हम स्टेट नेम में ऑल चुनें तो हमें अलग अलग राज्यों का डेटा देखने को मिलेगा। अब नीचे स्क्रॉल करके R8 के सेक्शन में R8.1.5 को चुनिए। क्लिक करने पे हमें रिजेक्टेड वेज ट्रांजैक्शन रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट दिखेगी। हमें मालूम है कि एक बार अगर कोई भुगतान रिजेक्ट हो जाए तो उसकी प्रक्रिया ब्लॉक के स्तर पे दोबारा शुरू करनी होती है। इसके बाद ही मजदूरी मजदूर के खाते में सफलता से पहुंच सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर रिजेक्ट होने का कारण सुलझाया नहीं गया तो ये भुगतान कई बार दोहराने पर भी रिजेक्ट ही होता रहेगा। ये रिपोर्ट हमें दोहराए हुए भुगतानों की जानकारी विस्तृत रूप से देती है। हम देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में हमें हर राज्य का डेटा मिल रहा है। चलिए हम रो नंबर 10 को चुनते हैं जो हमें झारखंड राज्य का डेटा दे रही है। कॉलम नंबर 3 और 4 हमें ये बताती हैं कि कुल कितने भुगतान रिजेक्ट हुए और कितनी कुल राशि रिजेक्ट हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में। झारखंड में 13 करोड़ से भी ज़्यादा राशि रिजेक्ट हुई थी। कॉलम नंबर 5 और 6 हमें बताती हैं कितने रिजेक्टेड भुगतानों की प्रक्रिया अभी दोबारा शुरू नहीं की गई है और कितनी राशि की दूसरी कोशिश शुरू होनी है। कॉलम नंबर 7 और 8 हमें बताती हैं कि कितने भुगतान और कितनी राशि सफलतापूर्वक दोहराए गए हैं। झारखंड में कॉलम नंबर 8 के हिसाब से 2.9 करोड़ यानी कि लगभग 3 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक दोहराई जा चुकी है। यानी कि 2.9 करोड़ रुपए जितना भुगतान जो पहले रिजेक्ट हुआ था अब मजदूरों के खाते में चला गया है। आखिरी की दो कॉलम नंबर 9 और 10 हमें ये बताती हैं कि कितने भुगतान दोहराए गए हैं पर अभी MIS के हिसाब से पेंडिंग हैं क्योंकि बैंक ने अभी उनका स्टेटस अपडेट नहीं किया है। इसीलिए MIS को मालूम नहीं कि ये भुगतान सफल होंगे या फिर से रिजेक्ट किए जाएंगे। इस रिपोर्ट का प्रयोग करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कुल कितनी राशि अभी मजदूरों तक पहुंचनी बाकी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलम नंबर 4 जो कुल रिजेक्टेड राशि बताती है में से कॉलम नंबर 8 जो बताती है कि कितनी राशि सफलतापूर्वक मजदूरों के पास पहुंच गई है को घटाएंगे। झारखंड में फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के लिए ये पेंडिंग मजदूरी 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा राशि झारखंड के नरेगा मजदूरों का हक है और उन तक नहीं पहुंच पाया है। इस रिपोर्ट में हम ज़िला या ब्लॉक के स्तर का डेटा भी देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए जिस राज्य के ज़िले या ब्लॉक का डेटा देखना है उस पर क्लिक करें, जैसे कि अभी हम झारखंड पे क्लिक कर रहे हैं। अब हम झारखंड के हर ज़िले के लिए यही डेटा देख सकते हैं। अगर ब्लॉक के स्तर के डेटा को देखना है तो ज़िले के नाम पे क्लिक करना होगा। लातेहार पे क्लिक करते हैं तो हमें लातेहार के सारे 9 ब्लॉक की जानकारी मिलेगी। चलिए हम रो नंबर 9 मनिका ब्लॉक को हाईलाइट करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि मनिका में कुल 692 भुगतान रिजेक्ट हुए थे जिसमें से केवल 27 भुगतान सफलतापूर्वक दोहराए गए हैं। इस डेटा को देखकर एक गंभीर तस्वीर दिखाई देती है।